वाली है बहुत खास। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ कीवर्ड्स निकालूंगी, कुछ चार्म्स निकालूंगी एंड ऑल्सो सिम्बॉल्स यूज़ करूंगी। तो ये बिल्कुल हटके रीडिंग करने वाली हूँ, और अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो इंट्रो ज़रूर सुन के जाइए कि मैं रीडिंग को कैसे कर रही हूँ। हाय, मैं हूँ जो आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे कि ये रीडिंग होने वाली है फरवरी के लिए, और इस रीडिंग में मैं आप लोगों को जितना हो सके डिटेल में ये रीडिंग करने वाली हूँ और क्लैरिटी देने वाली हूँ, ठीक है। तो मुझे जो जो दिखेगा मैं आपको सारी कुछ बताऊंगी। आप लोगों के सामने ऑप्शंस बहुत क्लियर एंड इजी रहेगा। वो है आपकी जो साइंस है उसको चूज कर सकते हो, एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आप कोई और एलिमेंट चूज करना चाहते हो आप वो भी चूज कर सकते हो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर आपको लगता है कि फायर एलिमेंट को आप चूज करोगे, चूज कर सकते हो, ये ऑप्शन 1 है। अगर अर्थ एलिमेंट को चूज करना चाहते हो ये ऑप्शन 2 रहेगी। एयर एलिमेंट ऑप्शन 3 रहेगी एंड वाटर एलिमेंट ऑप्शन 4 रहेगी, ठीक है। या फिर जो लोग फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो देख सकते हो। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये आपके ऊपर है कि आपको ये रीडिंग को कैसे देखनी है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आंखें बंद करिए, थोड़ी सी वीडियो को पॉज करिए और अपने इनर मन से क्वेश्चन कीजिए कि फरवरी के रीडिंग मैं देखने वाली हूँ तो मैं कौन सी पाइल को चूज़ करूँ। तो अंदर से जो आवाज़ आएगी उसको ही चूज़ करिए, ठीक है। सो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो ज़रूर ले सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, जो कि मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी एक सेकंड चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। 2 डेज़ की वर्कशॉप कर रही हूँ जो कि फरवरी से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई, ऑप्शन 1, अगर आपकी फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आपने फायर एलिमेंट को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपकी फरवरी मंथ में मुझे क्या पता चलती है, कैसी रहेगी आपकी फरवरी मंथ, मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, सारी कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर। सो थैंक यू फॉर फायर। मुझे यहाँ पर फायर साइन के लिए सबसे पहले जो गाइडेंस देनी है वो है, अगर कोई काम करने जा रहे हो तो उसमें आप ज़्यादा हड़बड़ाहट आपके लिए यहाँ पर प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। हो सकती है कि आप कोई भी, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि कोई भी एक काम कर रहे हो आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, बल्कि उस काम को और भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर सकते हो। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पर आप बेहतर करने की कोशिश करना, खुद को डेवलप करना, या फिर आप कोई काम कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में हो, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन की कमी होगी और उसी की वजह से आप उसको बेटर करने की कोशिश करोगे, मतलब ऐसी एनर्जी रहेगी। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है वो। कहीं ना कहीं आप देखोगे चीज़ों में आप खुद को, अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है इससे भी मैं बेटर कर सकती हूँ। तो ऐसी एनर्जी आपकी फरवरी में रहने वाली है। तो अभी कार्ड से पता करेंगे हम सबसे पहले टैरो से कि क्या एनर्जी मिल रही है हमें आपके फरवरी मंथ के लिए। फर्स्ट है एस ऑफ स्टोन्स। सी, एज आई टोल्ड यू कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें उसको बहुत बहुत बेटर करने की कोशिश करना। एंड एस ऑफ स्टोन यानी कि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बताती है। तो यहाँ पर वही एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने फाउंडेशन को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, या फिर आप किसी भी काम में कोई कुछ भी कर रहे हो वहाँ पर आप कितना अपनी तरफ से कितना बेहतर कर सकते हो, वो आपकी मोटिव रहने वाली है। सो या ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए है नाइट ऑफ वेजल्स। नाइट ऑफ वेजल्स कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत स्मूथ जाओगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। आप ऐसा कोशिश नहीं करोगे कि
स्टेप जंप जिसको कहते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं करने की कोशिश करोगे। आप चीज़ों को बहुत सोच समझ के आगे ले जाने में बिलीव करोगे, तो वो भी एक एनर्जी बताती है। एंड ऑल्सो जो लोग किसी से भी जो लोग शादी के लिए देख रहे हो, जो लोग अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पर प्रस्ताव आ सकती है। जो लोग किसी के प्रपोजल की वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से आपको नहीं बोल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी टाइम है जहाँ पर वो सामने वाला आके आपको कुछ बोल सकता है, या फिर आपके दिल में अगर हो तो आप जाके बोलो। अगर बहुत टाइम से सोच रहे हो कि बोलूँ कि ना बोलूँ, क्या करूँ, तो आपके मन में कुछ हो सकते हैं कि जाके मैं बोल देती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर अगर ऐसे आपके मन में क्वेश्चंस था अब तक कि इसमें स्टेबिलिटी मिलेगा, एक बार देख लेती हूँ, सोच लेती हूँ, तो अब तक अगर कुछ चीज़ों का परख रहे थे, तो फरवरी में जाके फाइनली अब एक डिसीजन लेता हुआ देख पा रही हूँ मैं आपको। जो लोग करियर ओरिएंटेड है, उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा आ सकती है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर जॉब भी तलाश कर रहे हो, आप जॉब भी करते हो, फिर भी आप उससे भी बेहतर क्या जॉब हो सकती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आपकी वो चैनलिंग में आया था, तो वैसे ढूंढ रहे हो आप, इससे बेटर क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो या मुझे वही एनर्जी यहाँ पर से मिल रही है। लेट्स सी के और क्या है आपके लिए। एस ऑफ वेजल्स, वाओ, इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है। एंड बॉटम से ऑल्सो है यहाँ पर 3 ऑफ एरोज। तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लोगों से बच के रहिए। लाइक यहाँ पर आपकी तरक्की को देख के बहुत सारे लोग जल सकते हैं आपसे, ठीक है। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। सो डेफिनेटली आपको कुछ लोगों से जलने की बू आ सकती है, ठीक है। वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, तो वो आप समझ ही जाओगे। तो उन लोगों से आपको कहीं ना कहीं दूरी मेंटेन करने की ज़रूरत है, और हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो जैसे कि कुछ लोग अपने काम के ऊपर या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा फोकस्ड हो, उसी वजह से अपने आप के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो। तो जो लोग ऐसा कर रहे हो या फिर फरवरी में करने वाले हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लोगों की मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको डेफिनेटली वर्कआउट करने की ज़रूरत है और अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे वो गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। या वो एक मैसेज है जो यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। लेट्स सी, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है। गिल्ट है एंड ऑल्सो है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। तो गिल्ट एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स कहीं ना कहीं ये बताती है कि अपने पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ी सी नरमियत बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी से बात कर रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो, तो कोशिश करो कि उसको जितना हो सके अच्छे से समझा सको, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी दिख रहा है, जो कि शायद आप किसी से बात करो या फिर कुछ बोल दो तो उनको हर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए बॉटम से शायद कुछ लोगों के लिए 3 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है कि आप भी अपने बातों से, अपने कामों से किसी को हर्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको वो देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने एंगर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि फायर साइन हो तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड विद दिस गिल्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्योंकि देखो वो एनर्जी है, अगर आप किसी को हर्ट करोगे ना तो बाद में जाके आप बहुत बहुत पछताने वाले हो। तो ये एनर्जी रहेगी। और कुछ लोगों के लिए इसका बिल्कुल उल्टा हो सकती है। अगर कोई आपको फरवरी में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उनको वो रिटर्न मिलेगा, उनको वो एहसास होगा। ये भी एनर्जी है। तो आपको मैं बताऊंगी कि जो लोग आपसे जेलस हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि वो जेलस हो रहे हैं आपसे, तो उनसे दूरी मेंटेन करने की ज़रूरत है। खुद के बातों के ऊपर, खुद के एक्शंस के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए है इंटीग्रेशन
एंड है 6 ऑफ रोड्स। जैसा मैंने कहा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहेगी। यहाँ पर मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आप इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी सवाल नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो ना जो कि पब्लिक फिगर में है, या फिर बहुत सारे लोगों को लेकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, वहाँ पर बहुत नाम कमाने वाले हो। इसी वजह से ना जेलसी को अट्रैक्ट करे हो कहीं ना कहीं आप। सपोज आपको कोई जॉब ऑफर मिल गया, या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो और वही प्रोजेक्ट मतलब हिट हो गया, तो वैसा कुछ। अगर मैं सीधे से बताऊँ तो आपने एक YouTube चैनल खोला है तो YouTube चैनल पॉपुलर हो गया, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में करियर को लेकर पढ़ाई कर रहे हो, जॉब दे रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें आप बेस्ट करोगे, ये देख पा रही हूँ। आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो आई फील दैट कि आप बहुत इसके ऊपर काम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बैलेंस मेंटेन करके चलो, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ एकदम सेट है। अभी जो मैं देखूंगी वो है आपकी इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। आपकी इस मंथ की जस्ट सेकंड अटक रही है, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। L1 की इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू। सो डोर टू स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि नहीं मुझे नहीं पता, सो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग से ही फील हो रहा था, क्योंकि एस ऑफ वेजल्स है, एस ऑफ स्टोन्स है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी, स्टेबल एनर्जी के बारे में बताती है। तो यहाँ पर भी 3 + 2 5 कुछ लोगों के लिए चेंजेस आ रही है, टाइम चेंज हो रही है। अब तक आप जिस भी चीज़ में अटक रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो अभी जब फरवरी में आप देखोगे, एंटर करोगे, तो आपके सारे काम सक्सेसफुल होता हुआ दिखोगे, सारे काम में स्मूथनेस आता हुआ दिखोगे, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि उसकी शुरुआत हो, वो पूरी तरीके से आप अचीव ना करो, लेकिन उसकी शुरुआत हो, तो ये सारी चीज़ मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक परिंदा है, सो आई फील दैट बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, कहीं पर ट्रैवलिंग, या फिर कुछ गुड न्यूज़, ये सारे कुछ रिसीव कर सकते हो डोर टू स्पिरिट्स से, क्योंकि यहाँ पर वो डोर ओपन हो रहा है और स्पिरिट्स अंदर आ रहे हैं, तो वो विश फुलफिल होता हुआ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे वो दिख रहा है। अभी आपके लिए एंजल्स मैसेजेस लेंगे कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर फरवरी। ओके, फॉर फरवरी क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करो तो कुछ भी पॉसिबल है, ये बता रहे हैं स्पिरिट्स। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्वेरियस हो सकते हो, एंड है रोमांस। ओके, इसको जस्ट थोड़ी सी शिफ्ट कर देती हूँ। एंड रोमांस, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपके लाइफ में रोमांस आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग प्रपोजल की वेट करे हो, शादी की वेट करे हो, यूनियन की वेट करे हो, उन लोगों के लिए फरवरी मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं बता दूं, ठीक है। जो लोग अपने पर्सनल लाइफ में इन चीज़ के लिए वेट करो, उन लोगों के लिए। और बाकी लोगों के लिए रोमांस से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर से आपको कोई पार्टनर ऐसा मिल सकता है जो आपको हेल्प करे, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कि आप लोगों की मदद करोगे भी, आप लोगों को मदद भी करोगे और आपको बदले में मदद भी मिलेगा आपकी। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को हेल्प कर सकते हो। तो ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मिल रही है मुझे। एक लीडर वाली एनर्जी गेट हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आप जो कर रहे हो उससे। और आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी मैं आपको वही बताऊंगी कि एक यूनियन दिख रहा है यहाँ पर, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ पता है क्या, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, इसको देख के एक फील आ रही है कि 3D में आप दोनों एक दूसरे से मिलो, बातें करो, वो सारी
पॉसिबिलिटीज से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि 5D वर्ल्ड में आप दोनों की सोल एक हो रही है। तो आप बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ जैसे कि आपके पार्टनर के नाम देखना, डेट ऑफ बर्थ देखना, या फिर कुछ उनसे रिलेटेड सारी कुछ सॉन्ग सुनना, कुछ ऐसी सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए तो शादी भी है, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हो, सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड इफ़ यू बिलीव से मुझे ऐसा दिख रहा है आपको कुछ चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली बिलीव करने की ज़रूरत है। जैसे कि सोच लो कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर 111 दिख रहा है, ठीक है। तो 1 का मतलब होती है कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की ज़रूरत है, और आपको ये अंदर से फील आ रही है कि आपके लिए एक अच्छा जॉब है, या फिर आपके तरफ कोई आ रहा है, कोई इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, एक फीलिंग आ रही है, बट आप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो नहीं होगा। तो आपको इस मंथ में जो दिख रहा है, आपको जो फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, ये स्पिरिट्स बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप बिलीव करोगे तो उसको अपने तरफ ज़रूर अट्रैक्ट कर पाओगे। ये मैसेज है आपके लिए, ओके। तो लेट्स अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आप लोग के लिए मैं कुछ कीवर्ड्स लूँगी कि आपके लिए इस मंथ में क्या कीवर्ड्स स्पिरिट्स दे रहे हैं, जो मैंने ये रेडी किया है, ठीक है। सो आपके फर्स्ट कीवर्ड है बीइंग पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि थिंक पॉजिटिव, बीइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, एंड विजडम, डेफिनेटली इंटेलिजेंस। सी यहाँ पर मुझे दिख रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता हुआ, बहुत ज़्यादा शार्प होता हुआ, स्पेशली इंट्यूशन से भी ज़्यादा मैं ना बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो रहे हो। मतलब जो भी काम कर रहे हो या फिर आपकी जो भी अप्रोच रहेगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगी, कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे से लोगों को लीड कर पाओगे, लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप किसी इंसान को कुछ ऐसा मत बोल देना कि उनको बुरा लग जाए, क्योंकि वो एनर्जी है, यहाँ पर वो एनर्जी है, इसी वजह से मैंने आपको वो बोला है। एंड पॉजिटिव रहने की ज़रूरत इसीलिए है, इफ़ यू बिलीव डो टू स्पिरिट्स एंड बीइंग पॉजिटिव, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसके ऊपर कितना बिलीव कर रहे हो और कितना आप चाहते हो वो करना, ठीक है। सो यहाँ से मुझे ये सारे कुछ मिल रही है। अभी यहाँ पर से मैं देखूंगी आप लोगों के लिए क्या सिंबल्स आती है, तो सिंबल से हम मैसेजेस रिसीव करेंगे स्पिरिट्स की तरफ से, ओके। हम 5 सिंबल्स लेंगे, ओके। 1 2 3 and 4, 1 more please, 5। ओके, सो आपके जो फर्स्ट सिंबल है, ओके, ग्रोथ। सी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये कर्व है और ये ग्रोथ के निशानी है, ठीक है। सो ये ग्रोथ के बारे में बताती है। आपकी नेक्स्ट सिंबल है स्वस्तिक। तो ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रही है कि कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपके साथ होंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये मैसेज ये दे रही है। इसके बाद आपके लिए है, ओह वाओ, ये भी प्लस की एनर्जी है। जो लोग क्रिश्चियन हैं स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है। बाकी लोगों के लिए ये 2 तरह के मैसेजेस देती है। एक फर्स्ट मैसेज तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐड होने वाली है, जैसे कि मैंने जैसे कहा कि कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई इंसान आ सकता है, कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, कुछ भी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐड हो रही है आपके लाइफ में डेफिनेटली। और बाकी लोगों के लिए हो सकते हैं कि चर्च कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, मुझे वो सुनाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों को अगर कुछ मन्नत मांगी है तो वो भी पूरी होने की यहाँ पर मुझे चांसेस हैं, वो दिख रहा है। एंड ये है, आप लोगों को तो पता ही है,
इन्फिनाइट अबंडेंस, मुझे वो सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो जो भी कर रहे हो उसमें ना दूर तक है, वो सिर्फ आज के लिए है या फिर 2 दिनों के लिए ही है, टेम्पररी है, ये नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम तक रहेगा। जो भी फरवरी में आप हासिल कर रहे हो, ये मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, और लास्ट वन है आपके लिए, ओ वाओ कुछ लोग शायद एप्पल का कुछ खरीद सकते हो। ठीक है, लैपटॉप खरीदना हो गया, फिर कुछ भी मुझे यहाँ पर कुछ लोग खरीदता हुआ कुछ देख पा रही हूँ कि आप कुछ खरीद सकते हो, सोच सकते हो, एंड या आपकी बहुत टाइम से एक इच्छा थी एप्पल की कुछ खरीदना, हो सकते है इस ब्रांड की। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऑल्सो एप्पल से लगता है कि आपको फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, आपके सेहत के लिए वो बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर से ये सारी मैसेजेस मुझे मिल रही है सिंबल से। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो। अभी लास्ट देख लूँगी आपके लिए चार्म्स क्या है। चार्म्स में से हम फर्स्ट चार्म है, ओके, सो मैंने जैसे कहा कि आपको, अरे ये फोकस क्यों नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने एंगर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, सो आपको आपके एंगर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद ओके, सो क्रिएटिव फील्ड में कुछ लोग हो सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आएगा। मतलब ये जो मंथ रहेगा ना, इसमें आप देखोगे कितनी ज़्यादा आपके दिमाग में सारे आइडिया स्ट्राइक कर रही है, कहाँ से आ रही है, आप निजे ही खुद ही नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड या सी एंजल्स, इस मंथ में आप इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे ना, आप खुद भी नहीं सोच पा रहे हो जो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। अगर महसूस कर सकते हो ना, तो देखोगे आपको फील होगा कि आप कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। एंड या बहुत सारे लोगों के लिए तो लव आ रही है, वो तो मैंने कहा ही है। ठीक है, तो ये सारी मैसेजेस यहाँ पर से मुझे मिल रही हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको अच्छा लगा तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने अर्थ एलिमेंट को चूज़ किया या फिर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से हो, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी, गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है फरवरी मंथ की। चलिए आपके टैरो से स्टार्ट करते हैं कि टैरो से हमें क्या पता चलती है। Thank you for option 2. For option 2. King of Arrows, King of Stones. Okay, ये कार्ड मैंने नहीं लिया था, आया था बट मैंने रख दिया था। ठीक है, so King की एनर्जी बहुत है। And 3 of Vessels. Okay, 3 of Cups की एनर्जी है। आई थिंक अब तक मैंने जितनी भी रीडिंग की है, ये कार्ड सबसे पहली बार आया है। ठीक है, इस डेक को मैंने जितनी भी रीडिंग में यूज़ किया है, ये कार्ड सबसे पहली बार आया है। आई थिंक नहीं, मुझे याद है 10 ऑफ स्टोन्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एनर्जीज तो बहुत ही खूबसूरत है। सी, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो है किंग ऑफ वेजल्स। कुछ लोग कुछ चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मुझे फरवरी मंथ में दिख रहे हो, स्पेशली आपके इमोशंस को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हो। और किंग ऑफ स्टोन है, तो ये एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो रही है। अब तक आपने जो दबा के रखा हुआ था, उसको आप कहीं ना कहीं बताना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप उड़ते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो कि अब नहीं बैठे रहना है, अब नहीं सीमित रहना है। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि मुझे अब सीमित नहीं रहना है, मुझे बस अभी उड़ना है, मुझे फ्लाई करना है। तो फ्लाइंग एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ बोलना है, यहाँ पर ओपन अप होना है, वो एनर्जी यहाँ पर है।
एंड विद दिस किंग ऑफ स्टोन्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ अचीव कर सकते हो आप इस मंथ में। अगर अब तक किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन वो हिडन रख रहे थे, किसी को नहीं बता रहे थे कि अगर ये काम हो गया तो तब मैं बोलूँगी, तब सेलिब्रेट करूँगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन रही है कि इस मंथ में आप कुछ अचीव करो और उसको फाइनली आप पूरी कर पाओ। इसीलिए 3 ऑफ वेजल्स है जो कि बताती है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी अपने करीब पाना चाहते हो उनके साथ, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर डेफिनेटली आप सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ पर इमोशन से रिलेटेड कुछ है जो जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आपके करियर ओरिएंटेड भी आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, अभी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग पार्टीज अटेंड कर सकते हो, कुछ सेरेमनी हो सकती है या फिर घर पे कुछ ओकेशन पर्पस है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। और कुछ जैसे कि खुल के जाहिर करना, यहाँ पर ना मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि कुछ खुल के आप जाहिर कर रहे हो, फाइनली निकाल रहे हो उसको, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स सी कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड है इस मंथ में। वो है टर्निंग इन एंड है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, टर्निंग इन कहीं ना कहीं बता रही है को वो टर्निंग इन से ना मुझे वो स्विच ऑन ऑफ वाली जो एनर्जी है ना, कि अब तक स्विच ऑफ था, अभी आपने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब आपके अराउंड, आपके दिमाग में या फिर आपके इर्द गिर्द अब तक बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे थॉट्स, अगर बोलूँ आपके उन छोटी सी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहा था, बहुत कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा था, लेकिन आपने जैसे कि सडनली वो स्विच ऑफ कर दिया, एकदम ऑफ कर दिया। और ऑन क्या किया स्विच, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना आपने स्टार्ट किया। अब तक आप पूरी तरीके से ओवर थिंकिंग में घिरे हुए थे या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ये सारे कुछ आपके साथ शायद हो रहा था। लेकिन फरवरी में मैं क्या देख पा रही हूँ, आप कहीं ना कहीं बहुत फोकस्ड एनर्जी में रहोगे और आप शांति से सोचोगे कि आपको क्या चाहिए। ये एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ पर आपको क्या चाहिए उसको आप सुनने की कोशिश करोगे, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करोगे जो दबा रहे थे अब तक। एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स कम्युनिकेशन के बारे में बता रही है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर कट होगा, ठीक है। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, मुझे सामने बोलना है, मुंह पे बोलना है। बहुत रशिंग भी एनर्जी है जहाँ पर आप करने से पहले मतलब अब तक सोच रहे थे, लेकिन अगर आपको लगेगा, दिमाग से लगेगा कि हाँ मुझे ये करनी चाहिए, एंड आप अपनी दिल की सुनोगे कि हाँ मेरे दिल को ऐसा लग रहा है तो मैं करूँगी, तो वो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर कुछ लोग रिसीव कर सकते हो, ठीक है। अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, ठीक है, किसी को कुछ बोल रहे हो, वो क्लियर कट एनर्जी है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अब तक अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर बैठे हुए थे, तो अभी अगर कोई ऐसा इंसान आके आपको बोलने की कोशिश करेगा या फिर बहुत टाइम उन्होंने ले लिया है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे वो लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको जो फील होगा आप वही बोलोगे। अगर उनको कट करना होगा आप डायरेक्ट बोल दोगे, अगर उनको वेलकम करना होगा तो भी आप डायरेक्ट बोल दोगे। तो आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी जब भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, क्योंकि गुस्से की प्रॉब्लम इस दौरान पे आपके हो सकती है। फरवरी में वो एनर्जी है यहाँ पर, जब भी गुस्सा आए या फिर आप ज़्यादा सोचने लगो, तभी आपके लिए वो सजेशन है कि आप वो काम करो जो आपको अच्छा लग रहा है और मेडिटेशन कर सकते हो। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए है द आउटसाइडर एंड है द फूल। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, क्योंकि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी और आपको सिर्फ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि साहस की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ रहेगी वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में होगी, इवन पर्सनल लाइफ में भी,
लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मुझे वो ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसको पा रहे हो, कुछ हासिल कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। वहाँ पर आपको एक फेथ लेने की ज़रूरत है, हाँ मैं कर सकती हूँ, या फिर करके देखती हूँ आगे क्या होता है। अगर आप वहाँ पर ही, जैसे कि ये बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पर गेट बंद है लेकिन बंद नहीं है, यहाँ पर ताला खुला हुआ है। ये अगर चाहे तो ताले को खुल के बाहर जा सकता है, लेकिन इसको उसके लिए क्या ज़रूरत है? साहस की ज़रूरत है। तो आपके लिए भी वैसा ही है। विद दिस फुल आपको वो साहस लाने की ज़रूरत है, आपको वो फेथ लाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फरवरी में अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, अगर आपको कुछ भी लगे, करियर स्पेशली आपके जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं बता रही हूँ, तो आपको वहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। अगर करोगे तो आपके लिए वो अच्छी साबित होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी हम चेक कर लेंगे कि फरवरी में क्या रहेगी। थैंक यू। आपकी ओवरऑल एनर्जी, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स है। लेट्स सी कि क्या क्या है। मुझे एक ही चाहिए था बाय द वे, तो यहाँ पर 2 है, ले लेंगे। ओह, द सन है, वाओ, एंड स्टॉर्म वार्निंग उसी के साथ 10 के साथ साथ 1। देखो स्पिरिट्स की खेल देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है। 10 मतलब कुछ एंड हो रहा है और शुरुआत के बारे में बताती है, और ये कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली कुछ शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको यहाँ पर कि आपको कुछ फेथ लेने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ में वो फेथ जब तक नहीं लोगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं पा सकोगे। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। मैं क्या बताऊँ, देखो फरवरी मंथ आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हो, क्योंकि आपके डिसीजंस बहुत मायने रखेगी फरवरी में। आप डेफिनेटली देख लेना फरवरी में कि आप जो भी डिसाइड कर रहे हो वो कितनी ज़्यादा आपके लाइफ के ऊपर इफेक्ट करी है। ठीक है, तो उसको आपको सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज सारी कुछ यहाँ पर पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बल्कि खुशियाँ, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशियाँ आ रही है। ओके, अभी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताते हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको क्या बताते हैं, आपके लिए उनकी तरफ से क्या मैसेज है इस मंथ के लिए। मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर, तो मैंने जैसे कहा कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे वो रशिंग एनर्जी दिख रहा है। ओके, एंड क्योंकि 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है और उसी के साथ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की भी एनर्जी है, तो आपको ये जो कार्ड होती है ओसुजिन में ये 4 ऑफ स्वर्ड्स होती है, टर्निंग इन। तो वैसी इट्स अप टू यू। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप फरवरी में क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जो डिसीजन लोगे वही आपके लाइफ में होगा। और मुझे इतना पता है कि हम सभी अपने लाइफ में अच्छा चीज़ें चाहते हैं, तो अच्छा चीज़ें चाहते हो तो उसको सोच समझ के चूज़ करो, वाइजली चूज़ करो, देखो हो जाएगा। अच्छी बातें तो यहाँ पर है, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, और मुझे लगता है कि आप बहुत वाइजली चूज़ करोगे, क्योंकि वो कार्ड्स यहाँ पर मौजूद है। और सन आ चुका है, मतलब समझ ही लो कि आपकी एनर्जीज भी ऐसा रहेगी। लेकिन ये गाइडेंस हमें देनी पड़ती है कि सोच समझ के काम करना, ये वाली, तो इसीलिए मैंने कहा कि सोच समझ के जो भी करना। अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर से जो हम देखेंगे वो है आपके लिए क्या कीवर्ड्स है। आपके लिए क्या कीवर्ड्स है, या फिर क्या मंथ है, क्या नंबर्स है जो आपको हेल्प करेगा जानने में फरवरी आपकी और भी ज़्यादा कैसा रहने वाला है। तो गिव मी जस्ट 2 कार्ड्स। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो है अप्रैल। ओके, अप्रैल में कुछ हो सकती हैं। ठीक है, अप्रैल में भी इम्पोर्टेंट टू यू। एंड उसके बाद है 8, 17, 26 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये फोकस नहीं हो रहा है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
8, 17 एंड 26 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। और लास्ट एक कार्ड है, इसमें कुछ मैसेज नहीं है तो ब्लैंक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आई थिंक था, मैंने कोई भी मैसेज नहीं लिखा है। तो ये भी एक आपके लिए मैसेज ये दे रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो हिडन रहेगी, आपको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। वो ब्लैंक पेज रहेगा, स्पिरिट्स ने तो कुछ सोच के आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ब्लैंक रहेगा जो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, समझ रहे हो। तो ये भी आपके लिए वो मैसेज दे रही है। तो अभी यहाँ पर से हम ले लेंगे आपके लिए, वो है सिम्बॉल्स। जो सिम्बॉल्स है वो भी हमें मैसेजेस देगी, ठीक है। लेट्स सी, हमें 5 सिम्बल्स चाहिए। 1, 3, 4 एंड 5। सो आपके लिए जो फर्स्ट सिंबल है वो है मैसेज। कुछ लोगों के लिए मैसेज रिसीव कर सकते हो आप बहुत जल्द, ठीक है। और ऑल्सो कुछ नोटिस आना, कुछ पता चलना, वही यहाँ पर दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके लिए ये बैलेंस। ये बैलेंस के बारे में बताती है, ठीक है। तो बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में, चीज़ों को आपको बैलेंस मेंटेन करके चलनी चाहिए। रशिंग जो एनर्जी है जिसके बारे में मैं बता रही थी, ज़्यादा गुस्सा मत होना, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो इस दौरान पे, तो आपको थोड़ी सी सोच समझ के वो करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो आपको बैलेंस भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। फिर आपके लिए है ये ट्री। तो ट्री इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्रूट्स मिलने वाला है आपको, जो भी आपने मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा। और यहाँ पर स्टेबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए घर है, कुछ बना रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ स्टोन्स भी है, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल भी है। तो कुछ लोगों के लिए वो, कुछ लोगों के लिए मुझे डैड सुनाई दे रहा है। तो मे बी कुछ मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं कि आपके डैड की प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, या फिर उससे रिलेटेड कुछ ज़मीन वगैरह ऐसी कुछ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वो मैसेज है। इंग एंड यांग की एनर्जी है, फिर से बैलेंस की एनर्जी है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, ठीक है, वो यहाँ पर है। और लास्ट आपके लिए है लव। तो बहुत सारे लोगों के लिए लव आ रही है। एंड कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ये मुझे सुनाई दिया। तो उन लोगों के लिए यूनियन पॉसिबल है इस मंथ में, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सो या अभी देख लेते हैं आपके लिए क्या चार्म्स आती है। आपके फर्स्ट जो चार्म है, ये चार्म कहीं ना कहीं डोर बंद एंड खुला, कुछ ना कुछ ओपन अप हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, इसको देख के मुझे ऐसा ही फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ आपके सामने खुलने वाला है, कुछ ना कुछ आपको पता चलने वाला है, या फिर आप खुलने वाले हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए मैंने कहा था, कुछ ना कुछ आप बोलने वाले हो। तो मास्क, हाँ, तो कुछ लोगों ने अगर अब तक मास्क पहनी थी, कुछ चीज़ें हिडन था, तो इसके क्राउन के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा आग जा रहा है। तो या डेफिनेटली कुछ ऐसा हासिल कर सकता है वो जिसमें आप टॉप करो। कुछ लोगों के लिए वो मुझे सुनाई दे रहा है कि आप लोगों के नज़रों में रहोगे, ठीक है। अब तक अगर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसमें आप मेहनत तो कर रहे थे, आप में वो काबिलियत था, लेकिन आप सामने नहीं आ रहे थे, ठीक है। या फिर हो सकती है कि वैसा नाम नहीं कमा पा रहे थे, तो अब आपके सामने वो सारे कुछ होगा, ठीक है। पर्दा हटेगा और सारे कुछ सही होगा, वही मैसेज है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ न्यू लैंग्वेज सीखना हो सकती है, कुछ न्यू ट्राई करना हो सकता है, मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि लीप ऑफ फेथ मैंने बोला था, तो वैसा कुछ हो सकती है कि आप कुछ न्यू ट्राई कर रहे हो। एंड लास्ट या म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए थी। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय,
ऑप्शन 3, अगर आपने एयर एलिमेंट को चूज़ किया है या फिर आपकी जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से साइन है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड। आपकी फेब्रुअरी मंथ कैसी रहेगी और हमें क्या क्या पता चलते हैं? चलिए सबसे पहले आपके टैरो से चेक कर लेते हैं। फॉर ऑप्शन 3 टैरो से चेक कर लेते हैं कि हमें फॉर फरवरी क्या पता चलते हैं। थैंक यू। आपके लिए है 7 ऑफ पेजल्स। ऑप्शंस रहेगी लेकिन आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लोगे। किंग ऑफ स्टोन्स। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है मुंह के बल गिरना। कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी ऐसा हुआ है, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो अब आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी इस मंथ में कि नहीं, मुझे और वैसी गलती नहीं दोहरानी है, अभी जो भी करनी है मुझे बहुत सोच समझ के करनी है। तो ये वाली एनर्जी में आप रहोगे फरवरी मंथ में। ओके, क्वीन ऑफ वेजल्स। या क्वीन ऑफ वेजल्स कहीं ना कहीं बताती हैं कि ऑल्सो आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप अपने इमोशंस को भी एक तरफ से आप इमोशनल भी रहोगे, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकली सारे कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस मंथ में आपकी एनर्जी रहेगी कि आपकी इमोशंस जैसा बोल रहा है या फिर आपकी इमोशंस जैसा होगा, डिसीजन, आपकी जो डिसीजन है वो प्रैक्टिकल होने की। ठीक है, इमोशंस के चक्कर में बह के आप कुछ करना ये ज़्यादा नहीं करोगे, बल्कि आपकी जो एनर्जी रहेगी कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर आपको जो भी करना है उसमें सक्सेस पानी है, तो उसके तरफ आपकी झुकाव होगी। जितनी भी ज़्यादा आपको लगे कि ये मैं कर लेती हूँ, मेरा मन कर रहा है, तो इस मंथ में आप अपने मन की कम सुनोगे और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की सुनना प्रेफर करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर मैं बताऊँ करियर पर्सपेक्टिव से, तो या डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। आपको वो सोच समझ के चूज़ करनी है कि आपको कौन सी तरफ जानी है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप वहाँ पर उतनी ज़्यादा वाइजली चूज़ करोगे चीज़ों को, तो वहाँ पर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। एंड हाँ, वो एनर्जी है। लेट्स सी कि अभी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या पता चल रही हैं। तो नथिंगनेस एंड उसी के साथ है जस्टिस। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में अगर अब तक कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी आप बिल्कुल भी थोड़ी सी भी यहाँ पर चेंजेस नहीं देख पा रहे थे, तो इस मंथ में कहीं ना कहीं हलचल दिखोगी, क्योंकि जस्टिस है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक अगर एग्जाम्पल दूँ, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उनको उनका कर्मा मिलेगा। अगर अब तक आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, किसी सोल जर्नी तय कर रहे थे और आपने बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया है, जो भी किया है, तो उसका फल आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर जस्टिस है तो कर्मा का फल बोलती है कि अब तक आपने जो भी किया है अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, जो भी आपने किया है वो इस मंथ में कहीं ना कहीं देखोगे रंग लाता हुआ। क्योंकि नथिंगनेस जो कार्ड होती है दिखने में ऐसे ब्लैक होती है, लेकिन ये कार्ड फॉर मी इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव, क्योंकि इसके बाद ही आती है चेंजेस। जहाँ पर एक ब्लैक होल होती है ना, जो सारे कुछ मतलब खींच लेती है, तो वैसी एनर्जी जो आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज था वो सारे कुछ चला गया। अभी जो आ रही है वो देखो जस्टिस, जस्टिस यानी कि कर्मा का फल। ये ऑल्सो बैलेंस के बारे में भी बताती है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि या अब तक अगर आपकी लाइफ में बैलेंस में नहीं था, क्योंकि मुझे विद द 7 ऑफ कप्स वही दिख रहा है कि बहुत कुछ इधर उधर हो रहा था, क्या करूँ, क्या चूज़ करूँ, क्या नहीं करूँ, तो इनमें कन्फ्यूजन सारे कुछ एक साथ चल रहा था, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा था। तो इस मंथ में आप प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करोगे, सोचोगे, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन होगा आपके लाइफ में सारे कुछ का। ओके, अभी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो आपके लिए ना प्रोफेशनल में 2 कार्ड्स आया था, एक है फूल और एक है द सोर्स। तो उसके बाद है द हैंगमैन। तो फूल कहीं ना कहीं, फूल एंड सोर्स ये बता रही है कि आपको स्पिरिट्स पुश कर रहे हैं, आप जहाँ पर आपको जाना है
मतलब समझ लो, जहाँ पर आपको जाना है, मतलब जिस तरफ आपकी जो जर्नी है वो सही डायरेक्शन पे है, ये तो सबसे पहले आप समझ लो। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप जो चल रहे हो ना, ये आप खुद नहीं चल रहे हो, बल्कि आपको पुश किया जा रहा है, आपको उस तरफ लिया जा रहा है विद इज द सोर्स। कहीं ना कहीं जो स्पिरिट्स है, आपके जो हायर जो पावर्स है, वो कहीं ना कहीं आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप इस तरफ जाओ, आप ऐसे डिसीजन लो, आप ऐसी सोचो। तो आपकी जो सोच है या फिर जो भी काम करोगे इन फरवरी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सपोर्ट किए जाओगे, मतलब सपोर्ट किया जाएगा आपको कि आप ये करो वो करो, ठीक है। एंड द फूल ये बता रही है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल एक न्यू ब्रांड न्यू बिगनिंग है, एकदम न्यू स्टार्ट है, जहाँ पर आप अपने लाइफ को एक न्यू दिशा दे रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ों को न्यू ट्राई कर रहे हो। शायद आपके दिल में डर भी हो सकते हैं कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बहुत कुछ ऐसे सोच हो सकते, लेकिन फिर भी आप ट्राई करोगे, फिर भी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अब तक अगर आप ऐसे होल्ड बैक करते थे या फिर बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो इस टाइम पे आप या तो फिर इस पार या तो फिर उस पार, ऐसा कुछ आपकी एनर्जी रहेगी। एंड विद दिस हैंगमैन आपकी पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। हैंगमैन की जो एनर्जी होती है ये थोड़ी सी टाइम लेती है। शायद आपके करियर पर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रहा था जहाँ पर चीज़ें स्टक था, आगे नहीं बढ़ रहा था, आप मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका फल नहीं देख पा रहे थे। इवन प्रोफेशनल, आपके पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल और पर्सनल बोथ लाइफ में मुझे वो एनर्जी गेट कर पा रही हूँ। तो अभी क्या होगा, वहाँ पर आप मूवमेंट्स दिखोगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप खुद आगे बढ़ रहे हो क्योंकि स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं, और आपके पर्सनल लाइफ में आप खुद ब खुद जस्टिस होता हुआ दिखोगे। आपके लाइफ में वो खुद स्पिरिट्स करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद। सपोज आपके रिलेशनशिप में हो गया और आपके लव लाइफ में हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। अगर आप सिंगल भी हो फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर हलचल होगा। और जो प्रोफेशनल लाइफ होगी यहाँ पर आप खुद करोगे, लेकिन स्पिरिट्स की गाइडेंस है। तो बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। और उसी के साथ मुझे ना बहुत क्या बोलूँ, मतलब आपको डाउनलोड्स होगा, आप बहुत ज़्यादा गाइडेड महसूस करोगे ये पूरे फरवरी में। आपको समय समय पर स्पिरिट्स कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहेंगे, आप ये खुद महसूस करोगे। सो लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या बता रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। सो एंजल ऑफ बैलेंस, फिर से जस्टिस का कार्ड और फिर से बैलेंस। तो आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी और आपको रखने की भी ज़रूरत है। इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करोगे वहाँ पर आपकी हमेशा दिमाग में रहेगा कि मुझे ये बैलेंस मेंटेन करके चलनी है, ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा उधर। तो चीज़ों को बहुत तोल माप के, जैसे कि बोलना, कुछ करना, जो भी करोगे वहाँ पर आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को कर रहे हो, ये बैलेंस के बारे में बता रही है। ऑल्सो ये आपके एनर्जीज के बारे में भी दर्शा रही है कि ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी मैं, ना ज़्यादा इमोशनल होंगी, तो उसको बैलेंस मेंटेन करके चलना। अभी देख लेता है कि एंजल्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, वो आपको क्या मैसेज दे रही है फरवरी मंथ के लिए। थैंक यू for option 2, option 3. Okay, so option 2. Option 3. आपके लिए the situation will improve. मैंने तो आपको कहा ही है कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है, चीज़ों को आप न्यू तरीके से देखोगे, न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझोगे। आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रही है, ठीक है, वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। एंड वन मोर प्लीज, थैंक यू। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है एंड यू आर रेडी। आप रेडी हो, स्पिरिट्स बोल रहे हैं खुद कि आप रेडी हो, आप कुछ न कुछ हासिल करने के लिए रेडी हो। अब तक आपने सिर्फ एग्ज़ाम दिया है, तो रिजल्ट अभी निकलने वाला है, वो आपके हित में होगा, मैं आपको बता दूँ। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव से मुझे आपको कुछ बतानी है। देखो, ये लड़की बहुत डार्क, मतलब आप अगर ओशन की जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर आपको अंधेरा मिलेगा। तो इस डार्क एनर्जी से, इस डार्क प्लेस से ये इस रोशनी की तरफ जा रहे हैं, ठीक। आपकी भी वैसी एनर्जी है, इसीलिए नथिंगनेस में इतनी ज़्यादा ब्लैक है,
लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये रोशनी तक आप फरवरी में पहुंच जाओगे। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ से कीवर्ड्स लेंगे कि आपके लिए क्या नंबर्स आ रही हैं या फिर कीवर्ड्स आ रही है या फिर कोई मंथ आ रही है। तो फरवरी में आपको कुछ स्पिरिट्स बोलना चाहते हैं कि नहीं, लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। सो आपके लिए है बीइंग पॉजिटिव। सो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है और आई फील कि आप रहोगे भी, क्योंकि आपके जो हायर फोर्स है वो आपको गाइड कर रहे हैं। वन मोर प्लीज, थैंक यू। सो आपके लिए इटर्निटी। सो यू नो इटर्निटी कहीं ना कहीं बताती है जो कि बहुत टाइम से चली आ रही है। सो द हैंग्ड मैन की एनर्जी से मैंने आपको बोला है कुछ चीज़ें था जो कि पॉज था, स्टक था, आगे नहीं बढ़ रहा था, इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, तो वहाँ पर आप अभी मूवमेंट्स दिखोगे। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में आप उन चीज़ों को अपनी तरफ आता हुआ दिखोगे, आप खींच रहे हो उन चीज़ों को, आप उसकी तरफ जा रहे हो। तो वही एनर्जी है। अभी जो हम यहाँ पर से जिसको कहते हैं सिम्बॉल्स, उसके थ्रू भी हम मैसेजेस लेंगे। सिम्बॉल्स देख के मैं आपको बोलूँगी 5 सिम्बल्स चाहिए फॉर ऑप्शन 3। 1, मैं आँख बंद करके लूँगी ताकि ना देख पाओ। 2, 3 and 4. One more please. Thank you. 5. Okay. So ले लेते हैं। सबसे पहले लोग आपको कॉपी कर सकते हैं। ये सिंबल देख के मुझे वही लग रहा है। कुछ लोगों के लिए कॉपीराइट सुनाई दे रहा है, तो डेफिनेटली किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। हो सकती है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, तो उनसे भी वैसे कुछ आपको देखने की ज़रूरत है, ओके। एंड जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए कॉपीराइट इश्यूज़ हो सकती है, या फिर और लोगों के लिए भी कॉपीराइट इश्यूज़ में फंस सकते हो अगर कुछ ऐसा करते हो तो। और बाकी लोगों के लिए मैं ये बताऊँगी कि डेफिनेटली कहीं पर से भी कुछ भी आपको किसी का कॉपी नहीं करनी है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर ये एक गाइडेंस है, खुद की यूनिकनेस को शो करने की ज़रूरत है, वो स्पिरिट्स बोल रहे हैं। सो ये था फर्स्ट। एंड सेकंड ये है प्लस की एनर्जी है, तो चर्च है, यहाँ पर स्पिरिट्स हैं। कुछ लोग यहाँ पर चर्च में जा सकते हो, या फिर मन्नत मांगी है, या फिर आप क्रिश्चियन हो सकते हो, ठीक है। वो एक एनर्जी है, तो स्पिरिचुअल पावर है वो गाइडेंस है। एंड यहाँ पर स्टार है, सो एक्वेरियस यहाँ पर हो सकते हो आप लोग। कुछ लोग ऑल्सो ईयर साइन हो, तो एक्वेरियस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ अगर होप कर रहे थे, विश कर रहे थे, वो फुलफिल होने की चांसेस इस मंथ में रहेगी। अम्ब्रेला से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी रहेगी, ठीक है। ऑल्सो वाटर से आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके लिए वो गाइडेंस है। बाकी लोगों के लिए अगर आपको कोल्ड से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ज़्यादा आपको कुछ लोगों के लिए अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो एक गाइडेंस है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक प्रोटेक्टेड एनर्जी, कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट जो है वो है मैसेज। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैसेज रिसीव करो, या फिर कुछ ऐसा रिसीव करो जो कि जब अब तक अगर आप वेट कर रहे थे किसी की मैसेज का या फिर किसी जॉब ऑफर का, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो आप देख लो आपके साथ कैसे जा रहा है। और अभी लास्टली हम ले लेंगे चार्म्स। थैंक यू। सो आपके लिए ये पोर्टल है, ठीक है। इसको फोकस करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये एक पोर्टल है, तो आपके लिए वो ओपन होने वाली है ये पोर्टल। एंड ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई समय का पहिया घूमने वाला है, वही ये चार्म वही बताती है कि समय का पहिया घूमने वाला है आपके लिए। और क्या है, कुछ लोग के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है,
ठीक है। कोर्ट मैरिज कुछ लोग के लिए डेफिनेटली हो सकती है। ओके, जस्टिस था तो कुछ लोग के लिए कोर्ट मैरिज भी पॉसिबल है। अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था वो भी सॉर्ट होने की चांसेस यहाँ पर हैं। सम ऑफ यू, बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते पे हो जहाँ पर आप खुश नहीं हो तो डिवोर्स की भी चांसेस मुझे दिख रहा है। ठीक है, अलग आप हो सकते हो कि अलग हो जाओ क्योंकि आप वहाँ पर नहीं रह पा रहे हो। सो दैट कुछ लोगों के लिए पर मुझे दिख रहे हो बाहर ट्रैवल करता हुआ। ठीक है, रोशनी स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ के ऊपर जैसे कि रोशनी पड़ना। अब तक अगर चीज़ें सामने धुंधला था तो वो क्लैरिटी पा रहे हो, तो यहाँ पर वो क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पैल 3। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिले तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई पैल 4, अगर आपने वाटर एलिमेंट को चूज़ किया या फिर आपके साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है फरवरी मंथ में। लेट्स सी आपके टैरो से क्या पता चलती है फरवरी मंथ में, क्या पता चलती है फॉर पैल 4। थैंक यू। वाओ, द ग्रीन वुमन, ये इम्प्रेस की कार्ड है बाय द वे। ग्रेट। ओके, द चैरियट, द आर्चर, ये चैरियट है। 2 मेजर अरकाना एंड ऑल्सो नाइट ऑफ बॉस। सो ये है नाइट ऑफ वंस की एनर्जी। ठीक है, बॉटम से है द पोल स्टार, ये स्टार की एनर्जी है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ना कुछ सक्सेसफुल हो रही है। कुछ लोग अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में कुछ चीज़ों में ना आपकी एनर्जी बहुत फोकस रहने वाली, बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग चलने वाली है। इस पाइल की दिमाग बहुत चलेगी। ठीक है, जिन्होंने भी वाटर एनर्जी को चूज़ किया है, आप बहुत कुछ करोगे ना तो बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, यहाँ पर नाइट ऑफ बॉस की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेटेड रहोगे जो भी करोगे और बहुत सोच समझ के करोगे। ठीक है, दिमाग लगाओगे, बहुत दिमाग लगा के करने वाले, और एनर्जी बहुत फोकस रहेगी कि मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे उस तरफ ही जानी है। एंड ऑल्सो ज़्यादा कुछ लोग के लिए नर्चरिंग, केयरिंग वाली भी एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग मदर है, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं फर्टिलिटी के लिए, तो डेफिनेटली वो गाइडेंस है। यहाँ पर कंसीव कर सकते हो या फिर आप ऑलरेडी मदर हो। कुछ लोगों के लिए शादी मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर, और बाकी लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ मूवमेंट्स दिख रहा है। ठीक है, ऑल्सो या मूवमेंट्स दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। तो आपको मैं यही बताऊँगी कि इस मंथ में आपकी एनर्जी बहुत फोकस रहने वाली है, किंतु आपको थोड़ी सी सोच समझ के चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि विद दिस नाइट ऑफ बॉस, इसके ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड को ट्रेडिशनल टैरोट में कुछ और रहती है, बट यहाँ पर ये टैरो को देख के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसको सारी कुछ का पता है। मुझे क्या, मेरे लिए क्या सही है ना भाई, मुझे पता है। तो इस मंथ में आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी रहेगी। मेरे लिए क्या अच्छा है मुझे पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी रहेगी, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहने वाले हो। सो या चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या पता चलती हैं। सो है मोरालिटी एंड 4 ऑफ कप्स। तो मैंने जैसे कहा, स्टबर्ननेस तो रहेगी, जहाँ पर आप खुद की ज़्यादा सुनना प्रेफर करोगे बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, आपको जो सही लगेगा आप वही करना प्रेफर करोगे। आपको अगर कोई समझाने की कोशिश भी करेगा तो बेकार, वो वेस्ट हो जाएगा, वो एनर्जी यहाँ पर है। एंड मोरालिटी ये बताती है कहीं ना कहीं आपको अपने या गुस्सा भी है, और गुस्से से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्टबर्ननेस दिख रहा है। ठीक है, मुझे चाहिए, मतलब ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सनल लाइफ में मुझे वही दिख रहा है कि हो सकता है कि जो लोग सिंगल हो तो उन लोगों के लिए किसी के ऑफर आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, वो एक एनर्जी रहेगी शायद।
एंड बाकी लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं, आपको सामने वाले की बात को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, फिर कुछ फैसला लेने की ज़रूरत है, या फिर कुछ बोलने की ज़रूरत। बहुत साइलेंस एनर्जी में रह रहे हो फरवरी में, जो भी चल रहा है आपके मतलब अंदर ही चल रहा है, ज़्यादा उसको बोलना, ज़्यादा गुस्सा होकर चिल्ला देना, आर्ग्यूमेंट करना, तो ये एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जो भी रहेगा आपके अंदर रहेगा, करनी है नहीं करनी है वो मेरे अंदर ही है, ठीक है। अगर एक्शन के थ्रू आप बता दोगे कि आप क्या कर रहे हो, वो एनर्जी है। मुंह से कुछ नहीं बोलोगे तो साइलेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। एंड अभी देख लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है। ये पर्सनल लाइफ में था, और गोइंग विद द फ्लो एंड द चेंज। तो आप अपने लाइफ में चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हो गोइंग विद द फ्लो जाके, मतलब जो जैसा हो रहा है वैसे जाने दे रहे हो, और आगे क्या होगा देखते हैं। तो या डेफिनेटली आप फरवरी में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखोगे, कुछ एंड हो रही है। एंड द डेविल कहने के बताती हैं कि कुछ चीज़ों का एडिक्शंस डेफिनेटली है। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ करियर के लिए आए डेविल, तो मैं उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये कहने के बताती है अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाना, एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि आप जॉब शिफ्ट कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और बाकी लोगों के लिए कुछ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चेंजेस हो सकती है या फिर नहीं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी पेशेंस बना के रखनी पड़ सकती है कि आगे चल के कुछ चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो के साथ चेंज आया हुआ है लेकिन डेविल भी आया हुआ है। तो ये कहने के बताती है कि आपको थोड़ी सी पेशेंस भी रखने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, और गोइंग विद द फ्लो जानी पड़ सकती है, ठीक है। इंस्टेंटली आपको फरवरी में कुछ पता चल जाए, ये कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती है, थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है, कुछ डेट्स ऐसी हैं जो आगे पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर वो दिख रही है, ओके। आपके करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो ओके। अभी देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इन फरवरी। थैंक यू। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इन फरवरी। थैंक यू। सो एंजल ऑफ बैलेंस है, तो चीज़ों को बैलेंस मेंटेन कर, मुझे ना एक और कार्ड चाहिए, सो गिव मी अ सेकंड। एंजाइटी, ओके। सो बैलेंस एंड एंजाइटी, ये दोनों कार्ड एक साथ, मतलब ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं ये बताती हैं कुछ चीज़ों को लेकर डेफिनेटली आप परेशान रहोगे, थोड़ी सी ज़्यादा सोचने वाले हो, साइलेंस में। मैंने जैसे कहा ना कि अंदर ही जो भी चलेगा अंदर ही अंदर चलेगा, पर्सनल लाइफ से हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से हो हो सकता है कि आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करो इस दौरान पे, बट आपको बैलेंस भी आप करके चलोगे, क्योंकि विद दिस अर्चर मैंने जैसे कहा कि आप बैलेंस मेंटेन करके चलने वाले हो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा तोल के आप चलने वाले हो कि ये करनी है, ये नहीं करनी है, ये करनी है, ये नहीं करनी है, तो वैसी एनर्जी में। लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकते हैं कि जैसे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में मैंने देखा कि चीज़ों में पोस्टपोन्ड हो रही है, ठीक है, चीज़ें डिले हो रही है, तो उस तरह की एनर्जी अगर आ जाए तो तब शायद आप थोड़ी सी सोच सकते हो। अदरवाइज मुझे आपकी एनर्जी बहुत लाइट लग रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे आप अबंडेंट होता हुआ दिख रहे हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। शॉर्टकट को नहीं फॉलो करनी है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं गाइडेंस दूंगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको क्या गाइडेंस दे रही है फॉर फरवरी। थैंक यू। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ज़्यादा सोचिए मत, आपकी सिचुएशन बेटर होगी, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, शायद साल लग जाए, डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो, तो मैं आपको ये बताऊंगी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर वो गाइडेंस है। इस साल में ये पॉसिबल है, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 1 साल तक, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है इस साल में आपको वो होता हुआ दिखे, क्योंकि फरवरी है तो फरवरी की रीडिंग करें तो 1 साल के अंदर अंदर आप ये काम होता हुआ दिख सकते हो। आप डेफिनेटली डेट पाओगे, लेकिन डिले हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए
इस मंथ में भी होने की चांसेस है। कुछ जो भी होगा आपको इस मंथ में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर सबके लिए क्या कीवर्ड्स आती हैं, क्या मंथ आती है या फिर नंबर्स आती है फरवरी के लिए। सो एक आ चुका है, मुझे एक और चाहिए, इसके बाद देखते हैं। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए है बीइंग पॉजिटिव। अच्छा, ये बहुत तीनों पाइल के लिए ही आया है, तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है क्योंकि एंजाइटी थोड़ी सी है आप में। तो एंड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है, हार मत मानो। चीज़ें अगर डिले हो रहा है या फिर आप देख रहे हो कि अभी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि आगे चल के नहीं होगा। तो आपको हार नहीं माननी है, अपने आप में हिम्मत बना के रखो, आगे चल के ये चीज़ ज़रूर होता हुआ दिखोगे। ओके, यहाँ पर बिल्कुल ना नहीं है कि ना हो गई है बहुत सारे लोगों के लिए, तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर से सिम्बल्स क्या आती हैं, सिम्बल्स के थ्रू भी हम रीडिंग करेंगे। Give me 5 symbols, please. Thank you. So here's 2, 3, 4, and 5. Okay. So ये देख के मुझे लग रहा है कि जो लोग भी मेल की वेट कर रहे हो, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ मेल रिसीव हो सकती है। ओके, मैसेज की या फिर मेल की। एंड चर्च में जा सकते हो, कुछ विश फुलफिल हो सकती है, कुछ लोग क्रिश्चियन हो सकते हो, ये भी बहुत बार आ चुका है। एंड स्टेबिलिटी, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। विद दिस एम्प्रेस, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ फ्रूट्स आप पा सकते हो, अगर आपने मेहनत किया है तो उसका फल आप पा सकते हो। और उसके बाद ये क्रिएटिविटी के बारे में बताते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो या फिर आप अगर कोई क्रिएटिव वर्क करो तो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड ये है अम्ब्रेला, तो ये प्रोटेक्शन के बारे में बताती है, प्रोटेक्टिव एनर्जी है। ऑल्सो आपको थोड़ी सी अपने सेहत के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कोल्ड, मतलब वो एक अभी सीज़न चल रहा है ना, तो वैसे मुझे लग रही है कि आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ओके, सो ये आई है, तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि लाइट एंड शाइन, ये मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ न्यू ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाहर से कुछ लोग हो सकते हो, एंड ऑल्सो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करो, मतलब बाहर की जो खाना है ना उसको अवॉइड करो, ये मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है कि आप ट्रैवलिंग करो, कहीं पर जाओ। और क्या है, ओके, सो ये स्टेबिलिटी के बारे में बताती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली स्टेबिलिटी पा रहे हो। और ये है ब्लैक हार्ट, तो उन लोगों के लिए जो लोग अपने पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहे हो, कुछ लोग इमोशनल ऑफर रिसीव कर सकते हो अपने पार्टनर की तरफ से। गाने सुना करो, अच्छी फील करोगे, ठीक है। म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो, आपके लिए वो भी अच्छा साबित होगी। ये सारी मैसेजेस यहाँ पर से मिल रही है। जो लोग सिंगल हो उनके लाइफ में कोई आ सकता है, शायद जिनको आपने पहले रिजेक्ट किया था या फिर जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है। आपको सोच समझने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत साइलेंस एनर्जी मिल रहा है, जहाँ पर आपको जो सही लगेगा आप वही करने वाले हो। तो फरवरी में आपको पता ही चल जाएगा कि आप क्या करने वाले हो, वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो नवस को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।